कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटना भी आसान नहीं होता। जैसे ये एक सेंटेंस है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप कैसे निकालोगे? ठीक है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चुटकियों में निकाल पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, लेकिन बात आए इसके पार्ट्स की तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता, या फिर इसे हम उद्देश्य भी बोल देते हैं, उद्देश्य। और दूसरा पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो होता है प्रेडिकेट। जी हाँ, प्रेडिकेट। इसे हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है। अब हालांकि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की जो भी ट्रिक पता होंगी, ठीक है, जैसे भी आप छांटते होगे वो चीज अलग रही, लेकिन आज हम थोड़ा अलग टाइप से समझाएंगे आपको। एक नई टिप्स, एक नई ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्या है चुटकियों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट पाओगे किसी भी सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो। तो पहले कुछ सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं, फिर थोड़ा और हार्ड की तरफ चलेंगे। तो जैसे सबसे इजी सेंटेंस ले लेते हैं, cow eats the green grass। cow eats the green grass। अब cow eats the green grass इसका हिंदी में मीन्स बना गाय हरी घास खाती है। ठीक है, गाय हरी घास खाती है। अब cow eats the green grass ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। अब कैसे छांटना है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट जो होता है कर्ता यानी उद्देश्य, वो ये बताता है कि काम कर कौन रहा है। ठीक है, और जो विधेय होता है प्रेडिकेट, ठीक है, वो बताता है कि जो कर्ता काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक, उसके बारे में बताता है। यानी सब्जेक्ट बताता है कि काम कौन कर रहा है, कर्ता जो उद्देश्य होता है, और प्रेडिकेट विधेय बताता है कि कर्ता द्वारा काम किया क्या जा रहा है। सही है। तो पहले देखो, हम सबसे देखो कुछ लोगों का ये मानना रहता है, कुछ लोग जो है ये ट्रिक बताते हैं कि भाई सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड होता है, सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड होता है वो जो है सब्जेक्ट होता है। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, ये ट्रिक जो है ये उनका कुछ ही मामलों में काम कर पाता है, आगे जाके ये फेल हो जाता है। अब फेल कहां हो जाता है वही बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे जैसे अगर आ गया ये वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो अब जबकि उनका मानना ये रहता है कि फर्स्ट किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बताते हैं कुछ लोग। तो यहां पर तो वेयर आ रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे करके ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में काम कर जाते हैं, जैसे इनमें काम कर जाएंगे, लेकिन हमें क्या मतलब है ऐसे आइडिया से, ऐसे मेथड से जो आगे जाके फेल हो जाए। एक एडवांस्ड मेथड लेके चलेंगे जो कहीं भी फेल नहीं होने वाला, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, अब वो अपना एडवांस्ड मेथड क्या है वो देख लो। देखो, काउ इट्स द ग्रीन ग्रास, इसका मतलब गाय हरी घास खाती है। हमें सब्जेक्ट छांटना है और बाकी सेंटेंस में जो बचता है वो सारा प्रेडिकेट बचता है। ठीक है, तो मेन मोटो है हमारा सब्जेक्ट छांटना। अब सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, क्या है सब्जेक्ट? उसके लिए सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, और वो ट्रिक ये है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता यानी उद्देश्य, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब यहां पर काउ ईट्स द ग्रीन ग्रास, गाय हरी घास खाती है। तो हरी घास जो खाई जा रही है, हरी घास खाने का काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है? गाय। ठीक है, ऑब्वियसली गाय यानी काव, तो काव जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जो कुछ बचा सेंटेंस में वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, काव हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो कुछ भी बचा वो प्रेडिकेट है, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा अब ये बोलोगे एक बार इंटरोगेटिव जो लिखा है उसमें बता दो। इंटरोगेटिव में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहां रहते हो।
तुम कहाँ रहते हो, तो रहने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तुम। तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट सॉरी वर्ड से के हिसाब से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इधर यू सब्जेक्ट हो गया, इधर का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज। और भी आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, ओरली बता दे रहा हूं। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेलने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, तो कौन बाजार जा रहा है, राम। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, कुछ और आपको एडवांस्ड बताना चाहूंगा। जैसे आप और तरीका भी लगा सकते हो, जैसे सेंटेंस में आप कौन रख के, सेंटेंस में आप कौन रख के सब्जेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, जैसे अभी बताया था राम बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, राम। ठीक है, गाय हरी घास खाती है, तो कौन हरी घास खाती है, गाय। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन। तो ऐसे भी आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये बताई दिया आपको मैंने। ठीक, अब सब्जेक्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो यहां तक तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब इन्फिनिटिव जीरेंडियल फॉर्म आते हैं, ठीक है, या इट या देयर का यूज होता है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जीरेंडियल फॉर्म में होता है, जिस वजह से स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें ज्यादातर कंफ्यूज इस वजह से होते हैं कि ये तो आईएनजी फॉर्म में है। वॉक, वॉक माने टहलना होता है। ठीक है, वॉक माने टहलना, और उसकी आईएनजी फॉर्म बना दी है। ठीक है, तो फिर उन्हें ये लगता है यहाँ तो वर्ब यूज हुई है, यहाँ तो वर्ब यूज हुई है, और उसमें आईएनजी लगा दी, आईएनजी फॉर्म बन गई उसकी। तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये एक जीरेंडियल फॉर्म है। वॉक वो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा के और सब्जेक्ट के रूप में से यूज किया जा रहा है। हालांकि ये सब्जेक्ट होगा, वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट होगा। अब कैसे होगा वो चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब वॉक में आईएनजी लगा के इसकी जीरेंडियल फॉर्म बना दी, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। यहां इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा अभ्यास है। ठीक है, टहलना एक अच्छा अभ्यास है। जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक, कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई योगासन करता है, जो भी है उस टाइप से, कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कि टहलना एक अच्छा अभ्यास, एक अच्छी एक्सरसाइज है, इस टाइप से। तो यहां पर टहलना यानी वॉकिंग, इसको किसमें लिया जा रहा है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म में। तो ये चीज आपको बता दूं मैं कि ये इतना ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ब जीरेंडियल फॉर्म में होती है, मतलब आईएनजी फॉर्म बना के उसको और सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो जीरेंडियल फॉर्म बन जाती है, जीरेंड बन जाता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट ही माना जाता है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग हो गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे किसी पे लिखा आता है ना, जो मतलब नशे वाली चीजें होती हैं, कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसमें स्मोकिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, इसमें स्मोकिंग हो जाएगा सब्जेक्ट। ये चीज रहती है। यहां पर एक्सरसाइज मत कर देना कि एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया, नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं होगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें स्मोकिंग हो जाएगा। ठीक है, और वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग हो गया। ठीक, अब ये जीरेंडियल फॉर्म क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है, इन्फिनेटिव वाली फॉर्म में भी आ जाता है, कभी कभी इन्फिनेटिव वाली फॉर्म में भी आ जाता है सब्जेक्ट। वो कैसे, जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल। ठीक है, ये चीज, टू स्मोक इज हार्मफुल। अब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना, ये बनाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बनता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ इन्फिनेटिव वाली फॉर्म हो गई, टू स्मोक इज हार्मफुल। ये बोलोगे भैया यहाँ पे टू लगा दिया है, यहाँ स्मोक माने धूम्रपान करना, ये वर्ब हो गई, और इज हार्मफुल ये
तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, फिर कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ इतना ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव वाली फॉर्म में सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है। तो टू स्मोक, ओनली टू नहीं, टू स्मोक हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। ये टू स्मोक हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। टू स्मोक इज हार्मफुल, इसका मीन्स क्या बना हिंदी में, इसका मीन्स ये बना कि टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है, इस टाइप से। अब जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे जीरेंडियल फॉर्म को भी इन्फिनेटिव वाली फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज या टू स्विम इज हेल्पफुल, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, टू स्विम इज हेल्पफुल, ठीक है। तो यहां पर भी ये टू स्विम, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्विम इज हेल्पफुल, ठीक है। तो यहां पर टू स्विम जो आया है वो भी पूरा सब्जेक्ट ही माना जाएगा। टू स्विम इज हेल्पफुल यानी तैरना लाभदायक है, ठीक है, तैरना लाभदायक होता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज क्योंकि तैरने से हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं सारे एक साथ उसमें, इस वजह से, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बना के जो वर्ब वो रखा जाता है सब्जेक्ट, उसे हम ऐसे करके मतलब पिक आउट करते हैं, सब्जेक्ट को इस टाइप से छांटते हैं। टू स्विम इज हेल्पफुल, तो टू स्विम पूरा होगा, बाकी जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये चीज। अच्छा ये तो अभी दो हुए, अभी और, अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ है, अभी और। जैसे कभी हम इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं देयर, उसका यूज करते हैं, या इम्पर्सनल इट का यूज करते हैं, फिर भी दिक्कत आती है। जैसे इट इज हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे ऐसे बोल दो, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इट इज वेरी हॉट टुडे, हालांकि ज्यादा हॉट नहीं है आज का मौसम, अगर आज का मौसम हॉट होता तो मैं कोट के पहनता, है ना, वो चीज। लेकिन यहाँ पर हम इसको समझेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, आज बहुत गर्मी है, यानी आज का दिन बहुत गर्म है, इसका मतलब आज बहुत गर्मी है। ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि आज का दिन बहुत गर्म है, नहीं, आज बहुत गर्मी है। तो इट इज वेरी हॉट टुडे, इस टाइप से। अब जब इम्पर्सनल इट हमने लगा दिया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट क्या निकालेंगे, तो उस टाइम पे यही सब्जेक्ट होता है भाई, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो इट जो है ये इट ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, कहीं भी हो इस टाइप से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से पहले या मेन वर्ब से पहले इट आ रहा हो और उससे पहले कुछ भी ना हो तो वो इट ही माना जाएगा सब्जेक्ट। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, क्योंकि इम्पर्सनल इट इस ऐसे स्थानों पे क्या होता है कि इट का कोई अर्थ नहीं होता। इट इज 10 o'clock यानी 10 बजे हैं, तो यहाँ पे इट का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी इट सब्जेक्ट माना जाएगा, ये चीज रहती है। अच्छा बात आती है जब देयर वाली, तो देयर वाली में कंफ्यूजन ना हो वो भी समझ लेते हैं। जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने वाले जितने भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड थे या इजी थे सारे मैंने बता दिए, ठीक है। अब ये लास्ट बचा है, इसको भी समझ लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहां हमने देयर को यूज किया है, यहां हमने देयर को यूज किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम यानी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी देयर का कोई मींस नहीं है, यहां देयर का मतलब वहां नहीं करेंगे, देयर का जैसे हियर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, यहां पर देयर का अर्थ वहां नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि देयर ही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये फंडा रहता है। अब मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी टॉपिक मैंने तरीका नहीं छोड़ा है जो मतलब जिससे आपको दिक्कत हो। ये ऐसी कैसी कैसी सिचुएशन में, कौन कौन सिचुएशन में हम कैसे सब्जेक्ट निकालते हैं वो सारा बता दिया आपको, ठीक है। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।